कन्नौज के राजा का अपमान, पृथ्वीराज का प्यार और एक योद्धा जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। राजा पजून और मलसी, एक पिता पुत्र की आखिरी लड़ाई जिसने इतिहास को बदल दिया। यह कहानी नहीं, यह बलिदान की अमर गाथा है। कन्नौज का बाजार रंगों और आवाजों से गूंज रहा था। दूर दूर से व्यापारी अपनी वस्तुएं बेचने आए थे। महाराज पृथ्वीराज चौहान वेश बदलकर इस भीड़ में गुम थे। उनकी दृष्टि राजकुमारी संयोगिता को ढूंढ रही थी, जिनका स्वयंवर आज होना था। राजकुमारी संयोगिता अपनी सखियों के साथ स्वयंवर मंडप की ओर जा रही थीं। उनका सौंदर्य देखते ही बनता था। राजा पजून, एक वीर योद्धा, और पृथ्वीराज के बहनोई सतर्कता से सब देख रहे थे। उनकी नजर हर गतिविधि पर थी। राजा पजून धुंधर के तेजस्वी नरेश थे। उन्होंने प्रचंड पराक्रम से मोहम्मद गौरी को परास्त करने में निर्णायक योगदान दिया। अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए वे गजनी के द्वार तक जा पहुंचे थे। स्वयंवर शुरू हुआ। एक एक करके राजा और राजकुमार आए और संयोगिता को अपने वर के रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। पर संयोगिता का मन कहीं और था। उन्होंने एक एक करके सभी राजकुमारों को अस्वीकार कर दिया। अंत में उन्होंने पृथ्वीराज की मिट्टी की प्रतिमा जो द्वार पर रखी थी, उस पर वरमाला डाली। और तभी सबके आश्चर्य के बीच पृथ्वीराज प्रकट हुए। उन्होंने संयोगिता को अपने घोड़े पर उठाया और वहां से चल पड़े। राजा पजून और उनके सैनिक तुरंत हरकत में आ गए। वे जानते थे कि अब युद्ध होगा। राजकुमारी संयोगिता को लेकर महाराज पृथ्वीराज चौहान तेजी से घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, जबकि कन्नौज के सैनिक उनके पीछे तेजी से बढ़ रहे थे। राजा पजून अपनी छोटी सेना के साथ पृथ्वीराज और संयोगिता के पीछे आ रहे थे, लेकिन कन्नौज की विशाल सेना ने उन्हें घेर लिया और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। राजा पजून की तलवार बिजली की तरह कौंध रही थी, पर उनकी नजरें बार बार पृथ्वीराज की ओर उठ रही थीं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे सुरक्षित आगे बढ़ रहे हैं। तभी युद्ध भूमि में एक और वीर उतरा, राजा पजून का पुत्र मलसी। पिता के समान पराक्रमी, उसने आते ही शत्रुओं पर धावा बोल दिया। पिता पुत्र दोनों ने मिलकर कन्नौज की विशाल सेना का सामना किया। उनकी वीरता अद्वितीय थी, परंतु युद्ध अब भीषण होता जा रहा था। युद्ध में बुरी तरह घायल राजा पजून की दृष्टि अपने पुत्र मलसी पर पड़ी। मलसी शत्रुओं पर कहर बरपा रहा था। गर्व से भरे पजून ने एक गहरी सांस ली और अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। अगले ही पल वह वीर योद्धा रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। पिता के गिरते ही मलसी की आंखों में क्रोध और शोक की ज्वाला उमड़ पड़ी। अपने पिता के बलिदान से क्रोधित मलसी अब और भी भयंकर योद्धा बन चुका था। उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी और कन्नौज की सेना उसके पराक्रम के सामने टिक नहीं पाई। इस बीच महाराज पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता दूर पहुंच चुके थे, परंतु उनके मन में राजा पजून के बलिदान का शोक था। राजा पजून का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। उनके पुत्र मलसी ने उनकी कीर्ति को और बढ़ाया और कछवाहा वंश की प्रतिष्ठा अमर कर दी। शताब्दियों बाद भी राजा पजून के वंशज आमेर के कछवाहा बहुत प्रसिद्ध हुए। महाराजा मानसिंह, मुगल बादशाह अकबर के प्रमुख जनरल मिर्जा जय सिंह और सवाई जय सिंह जैसे विद्वान शासक इसी कुल में जन्म लेंगे। राजा पजून का बलिदान कछवाहा वंश के गौरवशाली इतिहास की नींव थी।